See the recording also. Now we will see मैग्निफिकेशन के एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन वैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया था. मीन्स जब हमने टेलीस्कोप और ये सब करा था. आई एम टॉकिंग ऑफ चैप्टर नंबर 9. यस सर. तो उसमें भी हम लोगों ने मैग्निफिकेशन रे ऑप्टिक्स में हम लोग कर चुके हैं. तो हम लोग धीरे धीरे रे ऑप्टिक्स से आगे मूव कर रहे हैं. बट रे ऑप्टिक्स में हम लोग ये सब चीजें नहीं अभी नहीं करा है. अच्छा यहाँ पे वो स्कूल में हो गया है. ओके ओके ओके. यहाँ तो हम पीछे चल रहे हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एक बार जरा यहाँ ट्यूशन में देख के बताओ क्या क्या टॉपिक हुए हैं. सर पहले तो आपने मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस और मिरर के लिए बता दिया था सर. उसके बाद लीनियर ठीक है. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ था. ठीक है. रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो फिर इन फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, उसका फॉर्मूला लिखवाया था सर. सर उसके बाद हमारा TIR टॉपिक हुआ था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशंस फॉर TIR, ऑप्टिकल ठीक है. फाइबर, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एप्लीकेशंस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और सर लास्ट में लेंस में का फॉर्मूला. बस. करेक्ट 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 करेक्ट. ठीक है ठीक है ठीक है. अब रिकॉल हो गया ना. नाउ इट्स करेक्ट. ये सारे टॉपिक बाकी बच्चों के पास भी होने चाहिए. यस सर. Now we will see what is power of the lens. पावर का मतलब क्या होता है बच्चों. आपको पता है दो तरह के लेंस होते हैं. ये अपना कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव. कॉन्वेक्स Yes, का क्या sir. काम है? लाइट को कन्वर्ज करना. कॉनकेव का क्या काम है? लाइट को डाइवर्ज करना. डाइवर्ज करना. तो एक रॉ अगर मैं बिल्कुल लैंग्वेज में बताऊं तो पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है और कितना डाइवर्ज कर रहा है. दैट इज नोन एज इट्स पावर. मींस इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस. उसको हम लोग एक सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में पावर बोल सकते हैं. बाकी टेक्निकली इसको भी हम एक डिफाइन करेंगे डेफिनेशन. तो सबसे पहले आप एक रॉ डेफिनेशन लिख लीजिए कि पावर ऑफ ए लेंस मींस, नोट इट डाउन, पावर ऑफ ए लेंस मींस how much lens converges or diverges power of the lens means how much lens converges or diverges the light falling on it. ठीक है. ये तो एक बड़ी इसकी रॉ Yes, sir. डेफिनेशन हो गई. अब इसको थोड़ा टेक्निकली डिफाइन करते हैं. हाउ वी विल टेक्निकली डिफाइन इट. देखिए पावर इज डिफाइंड एज
tan of the angle, sin cos tan वाला, power is defined as tan of the angle by which lens converges or diverges tan of the angle by which lens converges or diverges a beam of light falling at unit distance from optical center. Sir, unit distance. Fall from optical center. अब क्या मीनिंग है इसका समझते हैं। ये हमारी रे ऑफ लाइट है, अगर लेंस नहीं होता तो ये कैसे जाती, सीधी चली जाती, लेंस की वजह से कैसे कन्वर्ज हो गई, फोकस पे कन्वर्ज हो गई बाय एन एंगल डेल्टा, बैंड कर गई। ये इसका ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया एफ। तो हमारी पावर की डेफिनेशन क्या है, इट इज द tan ऑफ एंगल बाय विच लेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। डाइवर्जेंट किसमें होगा, जो हमारा कॉन्केव लेंस होगा, बाय विच लेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट। तो यानी हमारे को tan डेल्टा निकालना है बेसिकली। इसको कुछ नाम दे देते हैं। अब इस ट्राइंगल में tan डेल्टा क्या हो गया, OA अपॉन OF। अब इस डेफिनेशन में कंडीशन हमने और लगा दी, एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। लाइट कहां पर फॉल होनी चाहिए, एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, यानी हमारा OA क्या होना चाहिए, 1। ये भी आपने डेफिनेशन में लिखा है। और OF क्या हो गया हमारा, फोकल लेंथ। तो मेरा मैग्निफिकेशन tan डेल्टा क्या हो गया, 1 अपॉन F। ओ सॉरी, पावर, नॉट मैग्निफिकेशन, पावर। और इस 1 अपॉन F को हम tan डेल्टा से डिनोट करें चाहे P से डिनोट करें। सो पावर इज 1 अपॉन F। यस सर। ये फॉर्मूला आप 10th में भी पढ़ा होगा आपने, बट ये आया कैसे, अब अपने पास डिटेल आ गया पूरा। चारों बच्चों को समझ में आ गया, यस Yes, sir. शिवानी गौतम समझ में आ गया आपको, उदय समझ में आ गया। यस सर, आ गया। अब पावर का अपना यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, एनीबॉडी कैन रिकॉल। इट इज डायोप्टर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। So SI unit of power is diopter denoted by capital D। पावर हमारी डायोप्टर में जब ही होगी जब हमारी फोकल लेंथ मीटर में होगी।
नोट इट डाउन। नॉर्मली हम लोग फोकल लेंथ किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर में। तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में। तो यस कई सर। बार हम लोग पावर किस में दे देते हैं? कई बार हम लोग पावर मीटर इनवर्स में भी दे देते हैं। तो बट आइडियली हम लोग डायोप्टर लिखते हैं, बट मीटर इनवर्स भी दें तो चलेगा। ओके सर। So that is Okay, sir. all about the power of the lens. अब अगर हमारे पास दो लेंस हैं तो पावर क्या होगी? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। Now we have two convex lenses. ये डायग्राम बनाइए मेरे साथ। दिस इज L1, दिस इज L2। इसकी फोकल लेंथ f1, f2। ये हमारा ऑब्जेक्ट O, जहां से हमारी रे ऑफ लाइट चली। अगर ये सिंगल लेंस होता तो हमारी इमेज बनती I1, लेकिन ये इमेज सेकंड लेंस के लिए क्या काम करी ऑब्जेक्ट का? तो हमारी फाइनल इमेज कहां बन गई? ये बन गई। दिस इज द एंटायर डायग्राम। डायग्राम बन गया चारों बच्चों का? No, sir. Sir, wait. यस, बनाओ फटाफट। Sir, done. उदय आपका बन गया, करिश्मा आपका बन गया? सर रह रहा है मेरा भी। बनाओ Yes. फटाफट। देखिए, लेट देयर आर टू लेंसेज L1 and L2. Having focal length f1 and f2. Let there are two lenses L1 and L2 having focal length f1 and f2 placed in contact with each other. Let there are two lenses L1 and L2 having focal length f1 and f2 placed in contact with each other. L1 makes image I1.
L1 makes image I1. सब्जेक्टिव डेरिवेशंस में लैंग्वेज सब लिखनी पड़ेंगी आपको. Okay, sir. L1 makes image I1, which acts as a virtual object for L2. Which acts as a virtual object for L2. And final image is formed as I. कोई भी चीज छुट्टी हो तो मुझे बता दीजिएगा. सर सेकंड लेंस के बाद क्या बोला था आपने? शुरुआत का लिख लिया आपने? यस सर, एक बार फिर रिपीट कर दो. सर लिख तो लिया है. Let there are two lenses L1 and L2 having focal length f1 and f2 placed in contact with each other. L1 Yes, sir. forms image I1, which acts as a virtual object for L2, and final image is formed as I. L1 forms image I1, which acts as a virtual object for L2, and final image is formed at I. Yes, sir. अब लिखिए for lens L1, we are using the lens formula. This is my equation number 1. For lens L2, बिकॉज I1 L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है, तो मैंने U की जगह क्या ले लिया? V1 ले लिया. Okay, sir. लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 and 2. अब ये V1 कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट विल रिमेन? 1 minus V minus 1 upon U. Yes, sir. This is equation number 3. यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब लिखिए if we place a single lens of focal length f, if we place a single lens L1 and L2 सर फोकल लेंथ के बाद क्या बोला आपने? with length f in place of L1 and L2,
मीन्स दो लेंस की जगह एक लेंस रख रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ एफ है। Then this will be the equation number 4. यस सर। मीन्स अगर इन दोनों की जगह हम सिंगल लेंस रख दें जिसकी फोकल लेंथ एफ है तो हमारा लेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यस सर। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, we get this relation. यस सर। यस सर। So this is the focal length of combination of lens. अगर आपके दो से ज्यादा लेंस हैं, मान लीजिए थर्ड लेंस और है तो f3 आ जाएगा 1/f3। 4 है 1/f4। तो जितने भी लेंस हैं उनकी फोकल लेंथ एड ऑन होती चली जाएगी। यस। अब हमारे को ये पता है, अभी अभी हमने देखा कि पावर क्या होती है फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल। तो कॉम्बिनेशन में हमारी पावर क्या हो जाएगी P1 प्लस P2 जितने भी आपने लेंस रखे हैं। ओके सर। So this is for focal length, this is for power। यहाँ पर मैं आपको एक मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, कि अगर हमारे बहुत सारे लेंसेज हैं तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय m3 एंड सो ऑन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने कोर्स में। That magnification is multiplied. यस सर। अब इसमें कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो यू कैन आस्क। सर क्लियर है। सर ये m क्या पे? m इज मैग्निफिकेशन, लिख लीजिए। Okay, sir. m इज मैग्निफिकेशन, m1 मैग्निफिकेशन ऑफ l1, m2 मैग्निफिकेशन ऑफ l2, और अगर और ज्यादा लेंस हैं तो सो ऑन। मैग्निफिकेशन में प्रोडक्ट हो जाता है। Okay, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। और इसका डायग्राम मेरे साथ में बनाइए, स्केल पेंसिल लेके बैठो तभी ये समझ में आएगा डेरिवेशन। ऑप्टिक्स डायग्राम सारे आपके स्केल पेंसिल से बनेंगे, तो यू शुड हैव Yes, द sir. स्केल एंड पेंसिल और मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते जाइए। ओके सर। सबसे पहला हम एक प्रिज्म बना रहे हैं। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। दिस इज नॉर्मल, दिस इज रेफ्रेक्टेड रे, दिस इज अनदर नॉर्मल, दिस इज एमर्जेंट रे। इतना काम करो। प्रिज्म को नाम दे रहे हैं एबीसी।
This angle A is known as angle of prism. जो ऊपर वाला एंगल होता है बच्चों, वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है. ओके सर. ये हमारी PQ हो गई, ये QR रेफ्रेक्टेड रे हो गई, RS हमारी एमर्जेंट रे हो गई. इतना बन गया तो मैं आगे काम शुरू करूं. Yes, sir. यस सर. PQRS. नहीं. दिख रहा है ना वीडियो? Yes, sir. यस सर. Now this is angle of incidence, this is angle of refraction 1, this is angle of refraction 2, this is angle of emergence. यस. अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे हमारी कैसे जाती? सीधी निकल जाती. और प्रिज्म की वजह से ये कैसे जा रही है? ये एमर्जेंट. तो कितना डेविएशन हो गया? डेल्टा. इसको कुछ नाम देते हैं, PQRS. क्या बचा? T बचा. तो ये जो एंगल T, और इसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा, N. एंगल TNS, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. यानी प्रिज्म ने इतना डेविएशन कर दिया लाइट में. अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट हमारी PQ रे स्ट्रेट निकल जाती सीधे. Yes, sir. यस सर. यहां तक बन गया डायग्राम? Yes, sir. यस सर. अभी और काम बचा है इसमें. ये वाला एंगल डेविएशन 1 मींस डेल्टा 1 क्या हो गया? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय, लिख लो यहां पर, लिखो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस AB ऑफ द प्रिज्म. Delta 1 is deviation produced by surface AB of prism. अब ये एंगल डेल्टा 2 छोटा सा दिख रहा होगा ऊपर, R2 के ऊपर. यस इसको सर. लिखिए डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस AC ऑफ द प्रिज्म. यहां तक कोई समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो. Sir, clear है. क्लियर यस है? सर. अब लिखिए, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा. अल्फाबेट क्या बचा? ABCDEFG. इसको G दे देते हैं. लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल AQGR, इन दिस क्वाड्रिलेटरल. अब आप देखोगे इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो दो एंगल हैं, एंगल Q प्लस एंगल R, ये कितने हैं? 180 डिग्री के हैं, क्योंकि नॉर्मल Yes, ये sir. 90 डिग्री है. देखो ये अपने इंटरेस्ट के दो एंगल हैं. सो एंगल A प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री.
रिमेनिंग दोनों एंगल भी 180 हो गए। दिस Yes, इज sir. इक्वेशन 1। अब आ जाइए, ये तो मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब आ जाइए ट्राइंगल। विच ट्राइंगल? ट्राइंगल क्यू आर जी। इसमें मेरा क्या है? एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। Yes, sir. यस सर। इक्वेशन 1 एंड 2 की RHS सेम है, तो मैं LHS इक्वेट कर रहा हूं। तो LHS इक्वेट करके मेरा क्या बचेगा? G से G कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आई विल गेट? एंगल ए इज Angle इक्वल Angle is टू equals to एंगल R1 प्लस R2। R2. यस। अब इन R1 R2 की ना हमारे को वैल्यू निकालनी है एक्चुअली। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब ये जो एंगल डेल्टा है, इट इज द सम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अगर फिजिक्स से बात करें तो कैसे होगा? टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस ए बी प्लस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस ए सी। फिजिक्स से तो ये लॉजिक लग गया। और अगर मैथमेटिक्स से बात करें तो आपने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये ट्राइंगल जो एन क्यू Yes, sir. आर है, इसके दो इंटीरियर एंगल है और ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। तो कोई सा भी लॉजिक लगा लो, इक्वेशन यही बनेगी, जो अच्छा लगे। यस सर। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2, अभी इस इक्वेशन को 3 को यहीं छोड़ देते हैं। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब आप मेरे इसमें डायग्राम में ध्यान से देखना, मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल देखूंगा। इस आई का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? तो डेल्टा 1 R1। R1 plus delta 1. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा। इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो Yes. यहां से मुझे डेल्टा 1 इसके आगे लिख दो ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से मुझे डेल्टा 1 की वैल्यू मिल गई, I माइनस R1। इसको 4 करते हैं। जहां समझ में ना आए, यू कैन स्टॉप मी। इसी तरह एमर्जेंट एंगल ई का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? डेल्टा 2 प्लस R2। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। तो यहां से मुझे डेल्टा 2 मिल गया। व्हाट इट इज? So E minus R2. माइनस R2। ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में रख दो। तो व्हाट आई विल सर मुझे, हाँ बताओ, पूछो। सर ये डेविएशन से बता दो, टोटल डेविएशन यहाँ से। देख, ये टोटल डेविएशन है लाइट में। डेविएशन मतलब क्या हो गया? मेरी रे थी PQ और निकली क्या? RS। तो Yes, sir. PQ और RS के बीच में कितना डेविएशन हो गया? डेल्टा। अब ये डेविएशन Yes. ना दो सरफेस ने करा है। एक तो सरफेस ने करा है प्रिज्म की AB, इसने कितना करा? डेल्टा 1। और दूसरा डेविएशन करा प्रिज्म की AC सरफेस ने, इसने कितना करा? डेल्टा 2। इन दोनों को मिला के लाइट में टोटल कितना डेविएशन हो गया? डेल्टा हो गया। Yes, sir. क्योंकि प्रिज्म की दोनों सरफेस अलग अलग काम कर रही हैं। एक सरफेस डेल्टा 1 डेविएशन कर रही है, एक सरफेस डेल्टा 2 डेविएशन कर रही है। दोनों मिला के कितना डेविएशन कर रही है? डेल्टा। तो ये लॉजिक हमने लिया।
बाकी अगर आपको मैथ्स का लॉजिक लेना है तो आप क्या ले सकते हो, एक्सटीरियर एंगल। देखो मैं ट्राइंगल अलग से बना देता हूं, ये मेरा ट्राइंगल यस सर। और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, और ये दो इंटीरियर एंगल है। तो मैथ्स, Yes, sir. एज पर द मैथ्स हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो मैथ्स का लॉजिक भी वॉट एवर। Okay, sir. अब इसके बाद हमने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिए। आई का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, देखो मैं यहां बनाता हूं, ये दिस वन, ये जो मैंने एरो बनाया है। Yes, sir. अब आई का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया। इसमें दो एंगल कौन कौन से हैं, डेल्टा वन और आर वन। तो आई किसके इक्वल हो गया, डेल्टा वन प्लस आर वन के इक्वल हो गया। Yes, sir. मिल गई। इसी तरीके से आपका ई का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, अब देखो थोड़ी यहाँ कंजेस्टेड हो रहा है, ये एरो Plus बनाया मैंने, ये क्या हो गया, डेल्टा टू प्लस Del- आर टू। यहां से मुझे डेल्टा टू की वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू 5 और 6 में, जो डेल्टा वन डेल्टा टू, ये मैं कहां पे पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 4 में। Yes, sir. व्हाट आई विल गेट, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। Yes, sir. Yes, यही आ sir. रही है। अब इक्वेशन नंबर 3 से R1 और R2 की वैल्यू क्या है, ए। Angle A. A. ये मेरा पहला फॉर्मूला आ गया इसका। डेविएशन एंगल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये विजिबल हो रहा है ना, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म। इनके नाम लिख लो अगर कंफ्यूजन। डेविएशन एंगल, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एंगल ऑफ प्रिज्म का Yes, ये sir. ऊपर वाला एंगल, दिस वन, ये कांस्टेंट होता है। अगर आप लैब में देखोगे, लैब में हमारे पास सारे इक्विलेटरल प्रिज्म है, कांस्टेंट। ई किस पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप आई को चेंज करेंगे ई चेंज होगा। तो मेन वेरिएबल क्या है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट मींस डेविएशन एंगल हमारा किस पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा। तो लिख लीजिए, यहां पे नीचे लाइन लिखिए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सर रिपीट कर दो एक बार। बिकॉज एंगल ऑफ डेविएशन एंगल डेल्टा depends upon angle of incidence because angle of prism A is constant and emergence angle E depends on I. इसका मतलब डेल्टा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। सर एंगल ई डिपेंड्स ऑन आई। यस, तो इसका मतलब डेल्टा किस पे डिपेंड कर गया, आई पे डिपेंड कर गया। ये कांस्टेंट है, ई डिपेंड्स ऑन आई, दैट मींस डेल्टा डिपेंड्स अपॉन आई। Yes, वी आर sir. यूजिंग द वर्ड डिपेंड्स। हम कोई ये नहीं बोल रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी आर नॉट टॉकिंग।
हम डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं बस, दैट डेल्टा डिपेंड्स ऑन आई, वेदर इट इज डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स, ये कल हम लोग इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन वी विल सी। ओके सर। Okay, sir.